नमस्कार बच्चों। निबंध तो आप पिछली कक्षा से ही पढ़ते और लिखते आ रहे हैं। यहाँ हम निबंध की ओर अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि निबंध क्या होता है और निबंध का अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है, निबंध मुख्य दो शब्दों से बना है। डी अधिक बंध यानी निबंध भली प्रकार से बंधा हुआ, अर्थात किसी विषय पर अपने विचारों तथा अनुभवों का व्यवस्थित रूप में लिखा गया लेख या कोई रचना। निबंध द्वारा हम अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों द्वारा संयमित यानी निश्चित प्रभावशाली भाषा से उसे प्रकट करते हैं। निबंध के विषय अनंत होते हैं, यानी कि निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। अब हम निबंध के प्रकारों को जानते हैं। निबंध मुख्यतः कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले इसकी ओर हम ध्यान देंगे। प्रस्तावना। भूमिका। भूमिका विशेष प्रवेश है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। यही निबंध का प्रारंभ होता है। यह जितना आकर्षक होगा उतना ही पढ़ने में अधिक आनंद आएगा। विस्तार। यह निबंध का मुख्य अंग है। इसमें वर्णन विवेचन होता है। उपसंहार। यह निबंध का अंतिम अंग है। इसमें निबंध की चर्चा समाप्त हो जाती है। यहाँ पर बातों को विशेष को सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो चलो बच्चों, हम निबंध के प्रकार देखते हैं। निबंध मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला वैचारिक निबंध, दूसरा कल्पनात्मक निबंध, तीसरा चरित्रात्मक निबंध, चौथा आत्मकथनात्मक निबंध, पांचवा विवरणात्मक निबंध। चलो सबसे पहले हम पहला प्रकार देखते हैं, विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध के अंतर्गत ऐसे निबंध आते हैं जिनमें विषय विशेष के बारे में विस्तार से वर्णन दिया जाता है। इसमें किसी एक विषय के पक्ष, विपक्ष, हानि, लाभ आदि के विषय में विचार व्यक्त किए जाते हैं। यह विषय देश तथा समाज की समस्याओं से जुड़े रहते हैं, जैसे कि दहेज एक अभिशाप, अकाल एक भीषण समस्या, संगणक एक वरदान, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, आतंकवाद, विद्यार्थी एक अनुशासन आदि। देखो ऐसे विषय है जिसमें हम पक्ष विपक्ष, हानि लाभ आदि में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और ये सारे विषय देश तथा समस्याओं से जुड़े रहते हैं। दूसरा प्रकार है कल्पना प्रधान निबंध। इसके अंतर्गत आने वाले विषय हमारी कल्पनाओं से जुड़े रहते हैं। कल्पना मतलब हमारी इमेजिनेशन। इसका विषय हम जो बनना चाहते हैं या हम अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं वो होते हैं। जैसे कि यदि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं किसान होता, यदि मैं मुख्याध्यापक होता, यदि मैं पंछी होता, ये सारे विषय इस कल्पना प्रधान के अंतर्गत आते हैं। अगला है चरित्रात्मक निबंध। इसमें किसी व्यक्तित्व के विषय में अपने विचार लिखने होते हैं। जैसे मेरा प्रिय कवि, मेरा प्रिय आदर्श शिक्षक, मेरे पिताजी, माताजी आदि। उनके चरित्र के बारे में यहाँ पे लिखा जाता है। अगला है आत्मकथनात्मक निबंध। आत्मकथनात्मक मतलब इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि की आत्मकथा पर आधारित एक विषय दिया जाता है। जैसे पेड़ की आत्मकथा, किसान की आत्मकथा। जी हाँ, मैं किसान बात कर रहा हूँ। उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की सारी आत्मबीती बाती वो इस निबंध के द्वारा आत्मकथा के बारे द्वारा हमें यह बताता है। छाते की आत्मकथा। जी हाँ, पहले मैं कितना सुंदर था और फिर बाद में मेरी दशा कैसी हो गई, ये सारी उसकी आप बीती वो निबंध के द्वारा बताना चाहता है। पुस्तक की आत्मकथा, सैनिक की आत्मकथा। अगला प्रकार है विवरणात्मक निबंध।
इसके अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिनमें विषय का विवरण दिया जाता है, जैसे विशेष कोई स्थान हो, कोई जगह हो, कोई घटना हो या कोई स्मारक, जिसे यात्राओं के दौरान हम उसका विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों, ये सारे विषय और उसके प्रकार हो गए, लेकिन निबंध लिखते हुए हमें किन बातों की ओर ध्यान देना है, तो देखते हैं हम निबंध लिखते हुए महत्वपूर्ण बातें। निबंध किसी एक विषय अथवा किसी एक विषय को लेकर लिखा जा सकता है। निबंध को लिखने से पहले विषय से संबंधित जानकारी को उचित ढंग से क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। यानी जो हम निबंध लिखते हैं उसमें एक लिंक होनी चाहिए, उसे उल्टा आगे पीछे ऐसा नहीं, तो उसको क्रमबद्ध पद्धति से ही आपको लिखना है। भाषा एकदम सरल, सुंदर, स्वच्छ तथा सुगठित होनी चाहिए। व्यर्थ ही विस्तार नहीं देना चाहिए। बच्चों, जब आप कोई निबंध लिखते हो तो आप विषय को छोड़कर दूसरी ही बातों को व्यर्थ लिखने का प्रयास कर देते हो, तो इन सारी बातों को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। आपको व्यर्थ ही उसका विस्तार नहीं करना चाहिए। वर्तनी यानी जब आप निबंध लिखते हो तो सबसे पहले उसको व्याकरणिक दृष्टि से, मतलब स्पेलिंग की दृष्टि से अशुद्धियां उसमें नहीं होनी चाहिए, और बीच बीच में विराम चिन्हों का पूरा ध्यान भी आपको रखना होगा। कविता, कथन आदि की कुछ पंक्तियां, संक्तियां आदि का भी उसमें समावेश करना चाहिए। अगर आप इन सब बातों का समावेश करोगे तो आपका निश्चित रूप में आपका निबंध काफी आकर्षक हो जाएगा। यदि निबंध में संकेत बिंदु यानी क्या, कभी कभी आपको पेपर में सिर्फ विषय दिया जाता है और कभी कभी संकेत बिंदु दिए जाते हैं। संकेत बिंदु मतलब पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के जरिए आप उस निबंध को लिखते हैं। तो उन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखकर ही उसका विषय प्रस्तुत आपको करना चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये निबंध और उसके प्रकार का वीडियो पसंद आया होगा।